बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि बीरबल हमेशा से ही अकबर को सलाह दिया करते थे और अकबर भी हमेशा बीरबल की सलाह लिया करते थे। इसी बात से अकबर के साले साहब को बीरबल से जलन होती थी और वह बीरबल की जगह लेना चाहते थे। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। ये उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इसी अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यह। सेठ दमरीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले की बारीक सुरमे जैसे पिसवा लिया। फिर उसने पीसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं। और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमरीलाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बे के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उसकी औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देख मन मन मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी
अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। शुरू करते हैं कहानी नंबर 2। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अकबर के दरबारियों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, बोले इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेके पेट तक ढक दोगे तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा नहीं ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, और पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आरा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की, मगर सफल नहीं हो सके। अब क्या हुआ? अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। बोले जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकुड़ लेने को कहा। अब देखिए यहाँ पे बीरबल की चालाकी। बादशाह ने पेड़ सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। आया ना मजा? अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, बोले जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी नंबर 3, अकबर के 3 सवाल। अकबर जो थे बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे, इसलिए वे उसकी परीक्षा लेने के लिए समय समय पर बीरबल से कठिन सवाल पूछते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उनके मन में बीरबल से कुछ कठिन प्रश्न पूछने का ख्याल आया और फिर वह बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, क्या तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? फिर बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना, आप पूछिए प्रश्न। फिर अकबर कहते हैं, आप मुझे इन 3 सवालों के जवाब बताइए। पहला, ईश्वर कहाँ रहते हैं? दूसरा, ईश्वर क्या करते हैं? और तीसरा, हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? उसके बाद बीरबल उनके सवालों के जवाब देते हैं और कहते हैं कि आपके पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा, शक्कर और पानी का बंदोबस्त करते हैं बीरबल इस समय पर, और फिर शक्कर को पानी में मिलाते हैं। वो शक्कर पूरी तरह पानी में घुल जाता है। फिर वह अकबर से कहते हैं कि जहाँपना, जिस तरह यह शक्कर पानी में मौजूद है लेकिन उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन शक्कर का स्वाद ले सकते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हर जगह है लेकिन हमें उन्हें देख नहीं सकते हैं, पर प्रेम के जरिए उन्हें महसूस कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल का जो बीरबल जवाब देता है तो वो कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई भी मुख्य अंग जैसे कि दिल या मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मतलब मैं भी मर जाऊंगा। उसी प्रकार यदि पृथ्वी से कोई बड़ा पत्थर टकरा जाए तो पूरी पृथ्वी का जीव खत्म हो जाएगा। और ईश्वर का जो काम होता है वो होता है ब्रह्मांड के हर एक चीजों में तालमेल बना के रखने। बीरबल तीसरे प्रश्न का उत्तर देता है, वो दही का इंतजाम करते हैं। उसके बाद अकबर से पूछते हैं कि इसमें से घी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। उसके बाद अकबर कहते हैं कि दही में से घी निकालने के लिए से मथना होगा, मतलब गूंथना होगा। फिर बीरबल कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान का उपयोग करके आपको अपने मन को मथना होगा। यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।